सूरजपाल उर्फ नारायण साकर हरि उर्फ भोले बाबा, आंखों पर काला चश्मा, बदन पर झक सफेद सूट। सफेद रंग इस बाबा की खास पसंद है। पैरों में चमकते काले जूते और भव्य आसन। ये बाबा लग्जरी लाइफ जीता है। ये बाबा शानदार गाड़ियों से चलता है। इस बाबा का स्टाइल अलग है। इसके आश्रम कई एकड़ जमीन पर करीने से बने होते हैं। बाबा इतना शातिर था कि कहने को आश्रम किसी ट्रस्ट के नाम पर करता है, लेकिन असल में ये बाबा के खुद के प्राइवेट ठिकाने होते हैं। हम लगातार आपको बाबा के ठिकानों की और उसके लग्जरी आश्रमों का हर राज आपको दिखा रहे हैं। आज हम बाबा के एक और ठिकाने पर आपको लेकर चलेंगे। आज बारी है बाबा के लखीमपुर खीरी स्थित उस आश्रम की, जहां पहली नजर डालकर दूर तक फैली हरियाली दिखती है। मानो किसी हिल स्टेशन का नजारा लगता है। लहलहाते हरे भरे पेड़ पौधे, जन्नत जैसा नजारा। यहीं पर है बाबा का ये आश्रम। हम ठीक उस ठिकाने पर बाबा के मौजूद हैं, लखीमपुर में, जो दुधवा रोड पर पड़ता है। और पहले चैनल हैं जो इस आश्रम के अंदर, बाहर और हर जगह की तस्वीर आपको आज दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ और समझते हैं कि आखिर बाबा के इस ठिकाने में क्या राज छुपे हैं, कौन सी ऐसी गुत्थियां हैं जो अभी तक सुलझी नहीं हैं, उन्हें सुलझाएंगे। तो आइए हमारे साथ। आप अगर देखें तो यहाँ पर आप आते हैं, ये पूरा एक आश्रम बना हुआ है। बाबा के आश्रम के अंदर की झलक आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे यहाँ शानदार आर्टिफिशियल गुंबद रखे हैं। बाबा यहाँ आता था तो इनका इस्तेमाल होता था। कुछ मूर्तियाँ रखी हैं। बताया जाता है कि ये गोल्ड प्लेटेड हैं। ये सारा तामझाम तब सजाया जाता था जब बाबा सूरजपाल यहाँ आता था। और देखिए तमाम तरीके की सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो बड़े बड़े से वो गुंबद लगे हैं। आप जैसे राजमहल में देखते हैं, जो राजपूत शासक होते थे उस समय होते थे, उस तरह के यहाँ पर बड़े बड़े से गुंबद रूपी पिलर्स, सही शब्द होगा, जो लगे हुए हैं। पीछे तमाम फूल पत्ती रखे हैं, जो यूजुअली यहाँ पर सत्संग होता है वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं। लकड़ी के खरपच्चे लगे हैं, टेंट लगाने के लिए काफी व्यवस्था है। यहाँ पर आप देखिए दो सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं महिलाओं की, जो कहीं ना कहीं यहाँ शंख हाथ में लिए हुए हैं। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी। इस तरह से इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया है। बाबा के आश्रम में रखी ये बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी काफी कुछ कहती हैं। इससे आप बाबा की लाइफस्टाइल का अंदाजा लगा सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, ये वही पंक्तियां हैं जो आपने शायद मैनपुरी या कानपुर या राजस्थान के आश्रमों में देखी होंगी। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर जब आते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको यहाँ पार्किंग में खड़ी मिलेंगी। आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। हालांकि दो गाड़ियां बड़ी बड़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरा आश्रम किसी रिजॉर्ट जैसा दिखता है। दूर तक हरियाली फैली हुई है, दूर दूर तक इंसान नहीं है। ऐसा रहस्यमय है बाबा का ये होटल नुमा आश्रम। हाँ, यहाँ आते हैं तो यहीं रुकते हैं। इन्हीं कमरों में रुकते हैं? जी हाँ, यही कमरे आपको दिखाने जो दिखाए आपको, ये देखिए आपको फिर से आपको लेकर आते हैं यहाँ पर। ये वही कमरे हैं जहाँ पर बाबा रुकते हैं। यहीं पर आरती भी थी और यहीं पर वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जिस तरह से यहीं पर व्यवस्था की जाती है, दावा है यहाँ के ओनर का कि यहीं पर व्यवस्था की जाती है, यहीं पर मैट लगाई जाती है और यहीं पर बाबा और गुरु माँ के रहने की व्यवस्था भी की जाती है। बाबा के ऐसे कई आश्रमों की पूरी फहरिस्त है। सवाल ये कि अगर बाबा मानवता की बात करता है, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के काम में लगा है, तो फिर इन 5 स्टार आश्रमों की क्या जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।